Hello students, welcome back to Maths Tutorpedia. This is your third revision class for chapter quadratic equation before your board exams. If you have not watched my early videos on quadratic equation, I would suggest you guys to check those out. I will drop links to those videos in my description box below. And don't forget to like, share and subscribe Maths Tutorpedia. Now let us start today's video with question number 11. So in this question we have to solve for x, we have to find out the value of x and this is the quadratic equation that has been given to us. अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होते हैं, हमें ये रूट में दे दिए जाते हैं, हमसे सॉल्व ही नहीं हो पाते, है ना। तो अब इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। हम लोग इसको डी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डी का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो क्या है, आराम से रूट आ जाता है ना। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जिसने शुरुआत से इसी फॉर्मूले के ऊपर प्रैक्टिस की है तो वो उसी को फॉलो करे। लेकिन कुछ बच्चों की क्वेरीज होती है, मैम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बता दो, क्या पता हम उससे ही कर ले। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को अब आपके लिए करने वाली हूँ बाय द मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, फैक्टराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन के पहले तो क्वेश्चन हमारा वापस से लिख लेते हैं एकदम साफ सा। क्वेश्चन है हमारे पास रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3। अब जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है, मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा हमें a इंटू सी करना है। ठीक है, हमारे लिए a क्या है, a होता है ये वाला पोर्शन और c क्या होता है, हमारे लिए ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो a इंटू सी का मतलब क्या हुआ, रूट 3x इंटू 7 रूट 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7x तो मिलेगा और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, 3। तो 7 3 सा 21 जो है हमारे लिए आंसर आ जाता है। ठीक है, 7 3 सा 21 एक्स स्क्वायर जो है हमारे लिए आंसर हो गया, क्योंकि रूट 3 एक्स स्क्वायर था हमारे लिए। अब हमें एक ऐसे दो टर्म्स ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पे तो हमारे पास आ जाए क्या, 10 आ जाए 10x, और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आना चाहिए 21 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, 21 एक्स स्क्वायर आना चाहिए आपके पास। तो हमारे पास वैसे तो आंसर है 7 और 3। 7 और 3 को आप ऐड करेंगे, 7 और 3 को ऐड करेंगे 10 आएगा। और जबकि हम जब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 3 21 आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब दोनों टर्म्स के साथ एक एक्स होना चाहिए, तभी आप उसको मल्टीप्लाई करके क्या कर पाएंगे, 21 एक्स स्क्वायर कर पाएंगे, है ना। और इसको तभी आप प्लस करके 10x लेके आ पाएंगे। 10 तो है हमारे पास लेकिन x भी है। अब लिखने का तरीका क्या होगा इसका, वो भी देख लेते हैं। हमें सबसे पहले a को एज इट इज लिखना है, क्योंकि b का मिडिल टर्म है। तो अब b को हम किस तरीके से लिखें, जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है, हमारे पास क्या क्या नंबर आ रहे थे, 7 और 3। तो इधर 3x ले लेते हैं प्लस इधर 7x ले लेते हैं। कोई इसका वो नहीं है, आप चाहे कैसे भी ले लीजिए। लेकिन बात ये है कि इधर भी 7 है इधर 7 है, तो ये कॉमन ले लिया जाएगा, है ना, आराम से इसमें कॉमन ले लिया जा सकता है, इसीलिए। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, पहले तो कॉमन निकालना है हमें इन दो में से और लास्ट के दो में से। अगर फर्स्ट दो में कॉमन देखेंगे तो आपको पता लगेगा x तो कॉमन है ही, लेकिन इधर देखो, अगर ये 3 है हमारे पास, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। इस 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3, कॉमन ले लूँ इसमें से। ठीक है, अब मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो रूट 3x कॉमन ले लिया। रूट 3 में से रूट 3 हट गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। एक्स स्क्वायर में से x गया तो x बचा, प्लस यहाँ पे एक ही रूट 3 रह गया, एक रूट 3 तो बाहर निकाल लिया आपने, रूट 3 निकाल लिया। ठीक है, इजी। अब इसमें से ये तो इजी है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 7 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ से 7 गया तो रूट 3। अब आ गए हमारे ब्रैकेट बीच के कॉमन आने चाहिए, है ना। जैसे ही ब्रैकेट में एकदम सेम वैल्यूज आती है, अब हम इनको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आ गया x प्लस रूट 3 हमारे पास, और e इक्वल्स टू 0 लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा हमारे पास। और एक और जो हमारे पास ब्रैकेट आएगा वो आएगा रूट 3
प्लस 7। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया हुआ है, यहाँ पे आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो एक बार इसको हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू -√3। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई x की। ऑल राइट, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के ऊपर। √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। √3x इक्वल्स टू -7। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -7/√3। ठीक है, तो इसी के साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन या फिर 12th क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो है हमारे पास फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k फॉर विच quadratic equation x² plus kx plus 64 equals to 0 and x² minus 8x plus k equals to 0 both will have the real roots। अभी तक हमने इक्वल रूट्स, ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में करवाया, लेकिन उसमें इक्वल रूट्स का था। मेरे पास यहाँ पे एक रियल रूट्स का भी मुझे क्वेश्चन मिल गया था, इसीलिए मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर देती हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा हमारे पास। तो हमारे पास अगर रियल रूट्स है, दोनों का रियल रूट्स देख लेते हैं। जब भी रियल रूट्स होते हैं हमारे पास तो b² माइनस 4ac जो होता है हमारे पास इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब हमें बस इसी को फॉलो करना है, इसी के अंदर ही चीजें करनी है। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर x² प्लस kx प्लस 64 है ना, इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स। अब रियल रूट्स है तो मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, रियल रूट्स फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ हमारे पास a क्या है, 1 है, a1 है हमारे पास, b क्या है हमारे पास, k एंड c क्या है हमारे पास, 64। ये आ गया। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, तो b² क्या हो जाएगा, k² माइनस 4ac, 4 इज ये 1 और c है 64, और इसको लिखना कैसे हमें, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k² माइनस 64, 4 से कितना होता है 256। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा k² ग्रेटर देन इक्वल टू 256। अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड से, नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड से नहीं, ये स्क्वायर है, इसको इधर ले जाके हम क्या कर देंगे, अंडर रूट बना देंगे इसका। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 जो कि होता है हमारे पास k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अंडर रूट है ना, तो प्लस माइनस में हो गया, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको हमने दो तरीके से कैसे लिखेंगे, एक तो हो जाएगा k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, एक तो ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास, और दूसरा या और करके लिख सकते हैं हम लोग k इज स्मॉलर देन -16। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ ताकि आपको वो चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए। अब दूसरी इक्वेशन में भी मैं यही चीज़ करूँगी, मैं सीधे वैल्यूज़ डाल रही हूँ कि इसमें a की वैल्यू क्या है। पहला हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है x² प्लस kx प्लस 64 अब की बार ये नहीं है हमारे पास, दूसरी वाली इक्वेशन है, हमें दूसरी इक्वेशन लेनी है कि दूसरी क्या आती है हमारे पास। देखते हैं, ये है हमारे पास x² माइनस 8x प्लस k इक्वल्स टू 0। a इसमें है हमारे पास 1, b है हमारे पास -8 और c है हमारे पास k। वही वैल्यूज पुट करनी है हमें, b² माइनस 4ac। b² इज यहाँ पे हमारे पास b² मतलब -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 64 माइनस 4k
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। 4 जैसे ही कॉमन आएगा यहाँ 16 माइनस के, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है इसलिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 तो नीचे चला जाएगा, बचेगा क्या, केवल 16 माइनस के इज ग्रेटर देन 0। अब k को इस साइड ले आते हैं, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है। अब जब हम यहाँ पर देखो दोनों में क्या कॉमन आया है, क्या उसको हम लोग ध्यान दे देते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों के ऊपर ध्यान देते हैं तो k की एक वैल्यू कॉमन आ रही है दोनों में, जो कि है k इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर जो है फाइनली वो ये हो जाएगा कि k की वैल्यू 0 है, जिसके लिए हमारा रूट रियल रूट्स मिलते हैं हमें। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है हमारे पास 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रूव करना है। अभी तक हमने प्रूव दैट टाइप क्वेश्चंस नहीं किए हैं, इसीलिए मैं एक आपके लिए प्रूव दैट के जैसा एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। और ये भी क्वेश्चन हमारे पास मतलब ये इस हिसाब से है कि जिसने एक बार इनकी प्रैक्टिस कर ली उसको फिर समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे 2 क्वेश्चन सब आपके लिए लगातार लेके आई हूँ। तो थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल हमें बढ़ानी चाहिए, हर तरीके के क्वेश्चंस करने चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है मैं उसमें एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी तो मस्ट है हमारे लिए, वो लेके आऊँगी। तो ये लास्ट जो बाहर से जो क्वेश्चन है आउट ऑफ एनसीईआरटी, वो आज की 15th क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको 15th क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं या करवा दूंगी अभी इस वीडियो के बाद, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा पहले हम ये देख लेते हैं। हमें एक इक्वेशन दे रखी है जो कि है 1 प्लस एम स्क्वायर, बाहर है एक्स स्क्वायर, प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और पहली ही चीज़ दे रखी है कि इक्वल रूट्स है इसके अंदर। ठीक है। जब भी कभी इक्वल रूट्स होते हैं हमारे पास तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है। तो हमें ये इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ। उसके बाद हम प्रूव करेंगे इसको कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास a क्या है। a की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू है हमारे पास 2mc, और c की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बस वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्ट हम लोग। जब हमने वैल्यूज पुट करी यहाँ पे हमें मिलेगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 2mc होल स्क्वायर माइनस 4a है हमारे पास ये, और c है हमारे पास c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो सारी चीज़ अब जो आपके पास है वो कैलकुलेशन के ऊपर है। जिसको ये कैलकुलेशंस अच्छे से करनी आती है वो कर सकते हैं क्वेश्चंस को, है ना। तो 2 2 ज़ा 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या करना है। अब पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको नॉर्मल तरीके से, इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दिया, इसको एज इट इज़ आप लिख दो वापस से। ठीक है। तो आपके पास 1, अब मैं क्यों लिख रही हूँ मैं इसके पीछे भी आपको रीज़न बताती हूँ। यहाँ पे हमें इसको थोड़ा शॉर्ट करना है। इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ये 4 दोनों में आ रहा है ना, इस 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ले लिया कॉमन, क्या बचेगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई करूँगी बट 4 के बाद, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको भी समझ में आए। अब जब 0 के नीचे 4 चला जाएगा तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, केवल एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है हमारे पास, माइनस को लगा के रखो, ब्रैकेट में रखो पहले चीज़, क्योंकि माइनस है, अभी सारी वैल्यूज चेंज करनी है अंदर की। तो जब मल्टीप्लाई किया आपने सी स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर आपके पास, फिर आया माइनस ए स्क्वायर आया, ये 1 से इंटू कर दिया। अब एम स्क्वायर से इंटू कर देते तो प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आ गया आपके आंसर। अब खोलते हैं इसको। अब जब माइनस का साइन आप यहाँ से हटाना शुरू करेंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर रह जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एम स्क्वायर
ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो कट गई है कि नहीं। तो अगर ये वैल्यू हमारी कट जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, इसके ऊपर नज़र डालो कि हम वहाँ तक आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। सी स्क्वायर को उस साइड ले जाओ, ए स्क्वायर को यहीं छोड़ो, एम स्क्वायर ए स्क्वायर को यहीं छोड़ो, इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ए कॉमन चाहिए, ए को कॉमन निकालो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हमें प्रूव दैट के ऊपर भी ध्यान रखना है। ये आपका हो जाएगा अभी प्रूव दैट, मतलब हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है सॉल्व फॉर x, जहाँ पे a मतलब इसका इन तीनों वेरिएबल्स का सम कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता और a b x खुद भी कभी 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें x की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ a एंड b वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम आंसर देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करना है। तो मैंने जैसे कि बोला हमें सॉल्व करना है फॉर x, इसका मतलब x जो है वो हमारा मेन हीरो है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये ट्राई करेंगे कि जितने भी x वेरिएबल उनको एक जगह इकट्ठा करें। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट स्टेप है, मैं क्या करने वाली हूँ, ये x जो इस साइड RHS में आ रहा है मैं इसको LHS के अंदर लेके आऊंगी इसके पास। तो a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स इंटू x, ये आपने ले लिया। अब ये जो x है ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाके और माइनस, देखो जब भी माइनस हो आई विल टेल यू कि आपको वो हमेशा ब्रैकेट से शुरू करना चाहिए जब बाहर माइनस होने वाला हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि माइनस जब हटेगा या ब्रैकेट जब खुलेगा तब सारे जो सिंबल्स हैं अंदर के वो चेंज हो जाएंगे। और इस साइड भी हम लोग एलसीएम लेंगे, वही मैंने जैसे कि बताया, इन दोनों को इनटू कर दो, फिर b इधर चला जाएगा, b प्लस ए हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मैंने जैसे कि बोला इस माइनस को इन सबसे चेंज करना है हमें, मतलब a भी माइनस में हो जाएगा, b भी और x भी, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी x, ठीक है, अपॉन नीचे आपको x इंटू करना है सबसे, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू b प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया हमारा। अब हमें एक चीज करनी है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये b प्लस ए आ रहा है, यहाँ पे भी अगर हम b प्लस ए या a प्लस बी कर दें तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, क्योंकि अगर हम देखें ये नीचे आनी है, ये इसके नीचे आनी है, तो ये दोनों क्या होगी, कट जाएंगे। यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे, तो दोनों कट जाएंगे हमारे पास वैल्यूज। तो हम यही करने वाले हैं, यहाँ पे माइनस को कॉमन लेके तो a प्लस बी हो जाएगा हमारे पास, और ये नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे भी x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा a प्लस बी बचेगा आपके पास, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे है b प्लस ए, जो कि a प्लस बी सब सेम ही होता है हमारे पास। a प्लस बी नहीं है यहाँ पे, ये मैंने जो एलसीएम लिया है ना, यहाँ पे a भी आएगा हमारे पास। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, एलसीएम था ना ये। ओके, अब मैंने जैसे कि बोला ये और ये कट जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ -1 तो बचा ही हुआ है, हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ए बी इक्वल्स टू एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सके, तो वैसे होगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ये मैं इन सबको एक ही जगह लिख रही हूँ, सही तरीके से इक्वेशन को लिख के आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये
इस इक्वेशन के इस साइड था, इधर आएगा तो ये भी प्लस ए बी हो जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू 0 हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसको हमें देखना है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको? ओके, अब यहाँ पे हम फिर से वही काम कर सकते हैं, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो इस पे, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप डायरेक्ट डी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि ऑलरेडी ये स्प्लिटेड ही है हमारे पास, अगर हम एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये चीज सही से बैठ जाएगी, है ना। तो अब हम यही करेंगे यहाँ पे कि हम लोग इसको कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्स को ए से भी इंटू कर रही हूँ और मैं एक्स को बी से भी इंटू कर रही हूँ, बी एक्स प्लस ए बी। हमारे पास ये इस तरीके से दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। अगर आप कॉमन निकालोगे यहाँ पे, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, x प्लस ए कॉमन बचेगा, जबकि इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, b। फिर क्या बचेगा आपके पास, x प्लस ए, और यहाँ इक्वल्स टू 0 लगाना हमें नहीं भूलना है। तो हमारे पास एक तरीके से दो फैक्टर्स क्या आ गए, एक तो आया है x प्लस ए, एक आपके पास आया है x प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब इसको दो पार्ट्स में हम पार्ट कर लेंगे। एक होगा हमारे पास x प्लस ए इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस ए आएगी हमारे पास वैल्यू। दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है x प्लस बी इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आएगी माइनस बी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब मैंने जैसे कि बोला था आपको कि हमेशा x की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म के अंदर आएगी हमारे पास। ओके, आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि हमारा 15th क्वेश्चन। ठीक है, और जो ये 15th क्वेश्चन है, ये भी मैंने जैसे कि आपको बोला था कि ये वैसे क्वेश्चंस में हैं जिनको हम करने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि अब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे ऐसे क्वेश्चंस, है ना। अब हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान दो, इक्वल रूट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या आना चाहिए दिमाग में, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। पहले हमें ए बी सी पता करने क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, लिख दो भाई यहाँ पे। ए क्या है हमारे पास, ए की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है ना, बिल्कुल है। ए की वैल्यू हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -2 एम पी प्लस एन क्यू, और हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये तीन वैल्यूज हो गई, वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा हमारे पास। बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है। अब इसको कैसे स्क्वायर करेंगे भाई हम लोग, पहले लिख लो आराम से। ये मैंने आपको पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था और उसमें मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था कि इसको कैसे करना है हमें। अब ये जो स्क्वायर है ना, वो इस 2 का अलग से स्क्वायर करोगे और इसका होल स्क्वायर अलग से करोगे आप। ठीक है, -4 इंटू ए है आपके पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और c है आपके पास p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर करते हैं आप, 2 2 ज़ा 4। अब इसका आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसका ब्रैकेट लगा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, या फिर आप एक काम कर सकते हो, दोनों में से 4 को कॉमन, पहले इसको इतना ही सॉल्व करके यहाँ रख देते हैं हम लोग, या चलो सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर या फिर आप कॉमन ही निकाल लो, पहले ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ज़्यादा सही रहेगा, हमारे पास छोटा हो जाएगा ये मैथ, है ना। तो एम पी प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर करके छोड़ दो यहाँ पे, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है 4, ये आप ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे कर दो, और ये है हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब 4 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास सिंपली बचेगा एम एन पी प्लस एन क्यू होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बचेगा हमारे पास, है ना। 4 नीचे चला जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। अब
इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने कहा था आपके पास, है ना। और इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ सकता है। तो इसका जब किया तो ये आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। इसको जब हम ओपन करेंगे, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ये क्या बचेंगे आपके पास, m स्क्वायर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास है m स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2mp nq, और माइनस लगाएंगे यहाँ पे हम लोग m स्क्वायर p स्क्वायर माइनस m स्क्वायर q स्क्वायर माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये माइनस नहीं, ये भी माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस। ये थोड़ा सा ऐसे लेंदी दिखता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टेप्स आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। अब जो कट सकता है उनको काट दीजिए। ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 बार है, एम स्क्वायर पी स्क्वायर काट दिया, एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 बार दिख रहा है, उनको भी काट दिया हमने। ठीक है, अब बचा क्या, उसके ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। हमारे पास बचा है एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर, है ना। अब 0 के इधर लेके चले जाते हैं इसको, या फिर आप माइनस को कॉमन ले लो। आप माइनस को जैसे ही कॉमन लोगे, जो बचा हुआ है इसमें से माइनस को एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2mp_n_q इक्वल्स टू 0। माइनस ये 1 है, इस साइड जाएगा 0 के नीचे, ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू नील हो गई। बचा क्या हमारे पास, एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2mp_n_q इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो सकता है हमारे पे, हमें दिख रहा होगा ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बना देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो mq माइनस np का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ रूट तो 0 का हो नहीं सकता, बचेगा क्या, केवल आपके पास mq माइनस np इक्वल्स टू 0। ठीक है, और mq की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वल्स टू np। तो आपके पास ये आंसर होगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, या तो आप यहीं छोड़ सकते हो, और अगर आपके पास ऑप्शंस में है, आपको दिख रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ओवर होता है गाइस। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। अब मैं जो अगली वीडियो लेके आऊँगी वो आपके ज़्यादातर NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Maths Tutorpedia, and I will see you in the next video. Thank you.